हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो एटम्स का नंबर रहेगा वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ क्या इक्वल रहेगा। मतलब रिएक्टेंट साइड जितने एटम्स रहेंगे प्रोडक्ट साइड भी उतने ही एटम्स रहेंगे। उस रिएक्शन को आप बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी एटम रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड जितने भी एटम्स है उनका नंबर आपको सबसे पहले लिख लेना है। जैसे हम बात करें यहाँ पर तो P यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको वो कितना है, P रिएक्टेंट साइड है 4, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 10 और 1 11। ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड देखें हम तो प्रोडक्ट साइड P कितना है, प्रोडक्ट साइड P जो है वो 1 है। हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन 3 है। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन 4 है। ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट साइड P मतलब फास्फोरस जो है वो 4 है और प्रोडक्ट साइड P कितना है 1 है। तो आपको इसे 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4। फास्फोरस कितना हो चुका है, 4 हो चुका। हाइड्रोजन कितना हुआ, 3 4 जा 12, क्योंकि इस 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी है, फास्फोरस के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 3 4 जा 12 है ना, ये हो चुका है 12। और ऑक्सीजन 4 4 जा 16, मतलब ऑक्सीजन 16 हो चुके हैं। ठीक है। अब देखो फास्फोरस तो बैलेंस हो चुका है क्योंकि इधर भी 4 है उधर भी 4 हो चुके हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन उधर कितने हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं। अब इधर 2 है ना। अब 2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 6 जा 12। ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन हो चुके हैं 12। ऑक्सीजन कितना हो चुका है, ऑक्सीजन हो चुके हैं 6 और 10 16 है ना। टोटल आपके पास ऑक्सीजन हो चुके हैं कितना, 16 हो चुके हैं। यहां पर आपको लिख देना है 16। तो यहां पर फास्फोरस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब कुछ बैलेंस हो चुका है। ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड एग्जांपल है Al प्लस HCl AlCl3 प्लस H2। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि एटम्स का नंबर लिख लें आप। एल्यूमिनियम है इधर 1, हाइड्रोजन है इधर 1, क्लोरीन है इधर 1। इस साइड हम बात करें तो एल्यूमिनियम है कितना 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और क्लोरीन जो है वो कितना है 3। एल्यूमिनियम 1 है उधर भी 1 है, तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 है और उधर 2 है। इधर के हाइड्रोजन को आपको 2 बनाना है ना, इधर तो 2 है इधर 2 बनाना आपको, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन हो चुका है 2, पर क्लोरीन भी अब कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी है और क्लोरीन के साथ भी है। तो ये कितना हो चुका है, क्लोरीन भी आपका 2 हो चुका है। हाइड्रोजन भी 2 हो चुका है, क्लोरीन इधर 2 है और उधर कितना है 3 है। 3 है। देखो ये तो आपका इवन नंबर है, पर ये कैसा नंबर है आपका, ओड नंबर है। कैसा नंबर है, ओड नंबर है। ये 3 ओड नंबर है। तो इसे इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे इवन बनाने के लिए मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर देखो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। एल्यूमिनियम हो चुका है 2, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है। तो अब आपके पास क्लोरीन हो चुका है 6। ठीक है, जो कि एक इवन नंबर है। चलो, अब एल्यूमिनियम जो है रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम कितना है 2 है। अब आपको इस एल्यूमिनियम को 2 बनाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जिससे ये वाला एल्यूमिनियम हो जाएगा 2। तो एल्यूमिनियम हमारा बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, दोनों साइड हाइड्रोजन बैलेंस है। क्लोरीन कितना है, इधर इधर 6 है और इधर कितना है 2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 6 बनाने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 2 को हमें बना देना है 6। कितना बना देंगे 6। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन तो बैलेंस हो चुका है, पर हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर हो चुके हैं कितना 6। कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, है ना, क्योंकि इस 6 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी और क्लोरीन के साथ भी है। अब ये 6 हो चुके हैं, इधर हाइड्रोजन को आपको 6 बनाना, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है। क्लोरीन 6 है, 3 2 जा 6 है। क्लोरीन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन 6 है और प्रोडक्ट साइड भी 6 है। ये रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। अगला एग्जांपल देखते हैं। CO2 प्लस H2O
C6H12O6 प्लस O2। कार्बन की हम बात करें तो कार्बन है इधर 1, ऑक्सीजन है इधर 2 और 1 3, हाइड्रोजन है इधर 2, कार्बन है इधर 6, ऑक्सीजन है इधर 6 और 2 8, हाइड्रोजन है इधर 12। अब इसे बैलेंस करेंगे हम तो देखो कार्बन 1 है उधर 6 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इधर कार्बन हमारे पास हो चुका है 6, बट ऑक्सीजन 2 6 जा 12 और 1 13, ऑक्सीजन आपके पास हो चुका है 13, और उधर कितना है, उधर है 8। कितना ऑक्सीजन है इधर, 8 ऑक्सीजन है हमारे पास। अब ये आपका एक इवन नंबर है और ये एक ओड नंबर है, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि ये जो ओड नंबर है इसे इवन बनाना। इवन बनाएंगे आप इसे, देखो यहाँ पर 2 6 जा 12 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, 2 6 जा 12 और 1 13 है, ठीक है। अब 13 है तो इसे क्या करेंगे आप, इसे आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऑक्सीजन हो चुका है 6, कितना हुआ 6 और 2 6 जा 12, ऑक्सीजन आपके पास हो चुका है 18, जो कि एक इवन नंबर बन चुका है, ठीक है, क्लियर है। अब ऑक्सीजन इधर 18 है ना, और हाइड्रोजन कितना हो चुका है, हाइड्रोजन हो चुका है 12। देखो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन हो चुका है 18, कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन हो चुका है 18 और ऑक्सीजन इधर है 8, 8 है तो यहाँ पर 6 है ना, इसे 18 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 6 जा 12 और 6 18, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। कार्बन 6 है, उधर भी कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 18 है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड भी 18 है, हाइड्रोजन इधर 12 है उधर भी 12 है, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर Na2CO3 प्लस HCl NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। रिएक्टेंट साइड Na कितना है 2 है, कार्बन कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 1 है। प्रोडक्ट साइड Na कितना है, प्रोडक्ट साइड Na जो है वो है 1, कार्बन कितना है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 और 2 3 है, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर 2 है, और क्लोरीन कितना है इधर, क्लोरीन है 1, ठीक है। चलो इस रिएक्शन को बैलेंस से करेंगे, इधर सोडियम 2 है उधर सोडियम 1 है, तो आप इसे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो चुका है 2। क्लोरीन भी कितना हो चुका है, क्लोरीन भी आपका 2 हो चुका है, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई सोडियम के साथ भी और क्लोरीन के साथ। सोडियम बैलेंस हो चुका है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन भी क्या है बैलेंस है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन को आप 2 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये आपका हो चुका है 2 हाइड्रोजन। पर क्लोरीन कितना हो चुका है, क्लोरीन भी 2 हो चुका है ना, 1 इंटू 2 2 हो चुका है। चलो ना, सोडियम इधर कितना है 2, सोडियम इधर भी कितना है 2 है ना, कार्बन इधर 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन उधर भी कितना है 3 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है ना। क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन इधर भी 2 है उधर भी 2 है, ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर Mg3N2 प्लस H2O MgOH2 प्लस NH3। इस रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर हम देखें मैग्नीशियम है 3, नाइट्रोजन है 2, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। इधर देखें तो मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम है 1, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन भी 1, फिर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 और 3 5 है, और ऑक्सीजन कितना है 2 है, ठीक है। मैग्नीशियम 3 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, तो आप इसे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम 3। ऑक्सीजन 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, और हाइड्रोजन 2 3 जा 6 और 3 9, तो हाइड्रोजन आपके पास हो चुके हैं 9। मैग्नीशियम आपका बैलेंस हो चुका है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, तो इधर क्या करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, मतलब हाइड्रोजन हो चुका है 12, ठीक है। नाइट्रोजन भी 2 हो चुका है, हाइड्रोजन उधर 12 हो चुका है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इसे आप 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा
12 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो चुका है 6। ठीक है, ऑक्सीजन भी 6 हो चुका है, हाइड्रोजन 12 हो चुका है, इधर भी हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 हो चुका है। ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई है। ठीक है, अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2। C कितना है इधर? 3 है। हाइड्रोजन कितना है? 8 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। कार्बन इधर भी कितना है? कार्बन इधर 1 है ना, इधर 3 है, इधर 1 है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 3 है। कार्बन 3 है। इस साइड प्रोडक्ट साइड कार्बन आपको 3 बनाना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कार्बन 3 हो चुका, ऑक्सीजन 2 3 जा 6 और 1 7। ठीक है, हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन कितना है? 8 है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है। तो इसे क्या करेंगे आप? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हुआ? 4 और 2 3 जा 6। टोटल ऑक्सीजन हो चुके हैं 10। इसको 10 बनाना आपको तो क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो चुका है 10, है ना। 2 5 जा 10। ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाती है। तो रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करना है वो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।